Hello guys, in today's session we will discuss Colroche law. According to this law, molar conductance at infinite dilution. इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन क्या आ गई है? 0। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट एनी इलेक्ट्रोलाइट मतलब चाहे वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग, is summation of limiting molar conductance of its cationic and anionic part। कोलरोच लो क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, जहां कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? 0, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, इज समेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स केटायनिक एंड एनायन। बट अगर हम केटायन की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को और एनायन की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? जिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी हम मोलर कंडक्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था ऑस्टवॉल्ड किसके लिए एप्लीकेबल था? वीक के लिए। डिबाई हैकलॉन सब स्ट्रॉन्ग के लिए, और कोलरोच दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगला पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ cations and anions are multiplied by their corresponding लैम्डा इनफाइनाइट वैल्यू। देखिए, मैंने लैम्डा इनफाइनाइट क्यों बोला है? देखिए, आप हमारी इस पहले इस डेफिनेशन में भी देख लीजिए कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस लो से हम फाइंड क्या कर रहे हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस मतलब लैम्डा इनफाइनाइट फाइंड कर रहे हैं। और वो कैसे निकालते हैं केटायन और एनायन के भी लैम्डा इनफाइनाइट का समेशन करके। देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं ए बी बोल रही हूँ, ए बी को कैसे टूटता है? ए प्लस प्लस बी माइनस, ऐसे टूटता है। अब देखिए, मुझे लैम्डा एफ इनफाइनाइट ए बी की फाइंड करनी है। अब देखिए, ये कितना है? 1। ये कितना है? 1। ऐसे ही टूट रहा है ना। तो कैसे होगा? लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ ए प्लस समेशन ऐड कर दिया, और ये किसकी? बी माइनस की। अब ये देखिए, ये 1 था तो 1, ये 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ केटायन कितने थे? 1 1 आर मल्टीप्लाइड बाय देयर करस्पॉन्डिंग लैम्डा इनफाइनाइट वैल्यू। अगला एग्जांपल देखिए, मैंने अगला एग्जांपल बोल दिया ए टू बी। देखिए, ए टू बी, ए टू मतलब 2a में टूटेंगे, और देखिए दो ए टू है तो 2 में तोड़ दिया। अब 2 1 जा 2, तो बी का चार्ज कितना आ जाएगा? 2 नेगेटिव। ठीक है। अब देखिए, हमें किसका लैम्डा एम इनफाइनाइट फाइंड करना है? ए टू बी का। अब देखिए, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ ए प्लस प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ बी 2 माइनस। अब देखिए, नंबर ऑफ केटायंस कितने हैं? 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ एनायन कितने हैं? 1, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ए बी थ्री। देखिए, बी थ्री तो 3 बी में टूटेगा, तो 3 1 माइनस 1 जा -3, तो यहाँ पे +3 होना पड़ेगा, तो ए का चार्ज कितना आ गया? 3 प्लस। ठीक है। अब देखिए, ये कितने हैं? 1, और ये कितने हैं? 3। तो अगर मुझे लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ ए बी थ्री चाहिए, तो मुझे लैम्डा इनफाइनाइट ए थ्री प्लस किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। और यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ बी माइनस किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जितने एनाइंस हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई कि जितने केटायन एनायन होते हैं उसी को फाइंड करते हैं। ये तो था मोलर कंडक्टेंस। अब मैं आपको कह दूं क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस हम देख चुके हैं। अब कोलरोच लॉ से ही हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करना हो तो कैसे? देखिए, इक्विवेलेंट
conductance of any electrolyte at, ये भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकलेगी जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, मतलब लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट इज समेशन of lambda equivalent infinite of its cationic and anionic part। इसमें भी हमें लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट निकालना था, लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना था, और ये भी कैटायन और एनायन के। बट इसमें नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मल्टीप्लाई नहीं होते। इसमें क्या नहीं होता, नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर नॉट मल्टीप्लाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं होते, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में मल्टीप्लाई नहीं होते। अब देखिए मैं ये तीनों एग्जांपल आपको लेके दिखाती हूँ। आप ए बी को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस प्लस बी माइनस। अब लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट निकालेंगे तो सिर्फ इतना आ जाएगा, आपको इनके कैटायन एनायन पार्ट से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगला देखिए, 2a प्लस प्लस बी टू माइनस, तो इसका निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, एनायन कैटायन नहीं आपको मल्टीप्लाई करने, सीधा बस ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे एक तीसरा एग्जांपल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखिए, अब ज़रा अब मैं एक जनरल एग्जांपल ले लूँ, ए एक्स बी वाई। देखिए इसको तोड़ के दिखाती हूँ। जितने ये यहाँ इसके ए के पास जो लिखा है उसको हम आगे लिख दें, और ए और जितना बी के बारे में होता है वो उसका क्या होता है, चार्ज। ऐसे इनवर्स, ये इसके यहाँ वाई लिखा है तो वाई, बी और ए का जो ए के नीचे जो लिखा होता है, ए के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको उसका चार्ज मान लीजिए। ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन। अब जैसे देखिए मैंने ए टू बी माना था, ए टू बी माना था तो टू आगे लिखा था, और बी का वन था तो यहाँ पे वन प्लस, और बी का नंबर वन और ए के टू था तो यहाँ पे टू चार्ज लग गया। अब देखिए ए एक्स बी वाई वाले के लिए अगर मुझे दो चीज लिखनी है, लैम्डा एम इनफाइनाइट, लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट, तो ये कैसे लिखते हैं। देखिए मोलैरिटी में तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस में तो क्या हो जाएगा, उनके मल्टीप्लाई भी करते हैं। ऐसे ही लिखेंगे, पर इसमें सिर्फ इतना, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। आगे चलते हैं। मोलर कंडक्टेंस में उनके कैटायन और एनायन मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में उनके नहीं, एनायन कैटायन मल्टीप्लाई नहीं होते। नोट, एक आधी चीज मैं आपको नोट में लिखवा देती हूँ। दिस लॉ इज ओनली applicable at infinite dilution। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देख रहे हैं ना हम। सेकंड, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये हो गई कोलरोश लॉ का बेसिक पार्ट। अब जरा इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोलरोश लॉ। देखिए हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारा, टू फाइंड लैम्डा इनफाइनाइट या लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम देखिए दोनों के लिए फाइंड कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं ये क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हम
डिबाई से स्ट्रॉन्ग की नहीं फाइंड कर पाए थे। अब देखिए, जैसे मैं बोल दूं, मैंने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, जैसे मैंने CH3COH, इसकी मुझे लैम्डा इनफाइनाइट फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने दो कोई आपको अलग से ये दे दिए, मैंने एक दे दिया CH3COONA और एक मैंने दे दिया HCl। ठीक है, इसकी मैंने आपको लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू y साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स दे दी और HCl की मैंने z सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स दे दी। अब देखिए इस सम को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए CH3CONA को तोड़ेंगे तो ये मिलेगा, हमें चाहिए क्या, देखो पहले इसको तोड़ते हैं, हमें चाहिए क्या, CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस। अगर हमें ये दो मिल जाए तो हमें काम बन जाएगा हमारा। देखिए फर्स्ट वाले से हम क्या कर सकते हैं, CH3CO माइनस N और सेकंड वाले से H प्लस और Cl माइनस। इसका कितना दे रखा है y, इसका z। देखिए मुझे यहाँ से तो क्या चाहिए, CH3CO नेगेटिव और यहाँ से H, इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरे को ये मिल जाएगा, इसकी लैम्डा इनफाइनाइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड के लिए देखिए ये दोनों मिलके तो CH3COH हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा, प्लस में Na प्लस प्लस में Cl, ये बचेगा ना। देखिए इन दोनों को ऐड किया तो CH3COOH तो हमारा बन गया जो कि हमें चाहिए था, पर हमें उसके अलावा हमारे पास बचा क्या, क्या बचा, अब देखिए Na और Cl बचा। अब इस Na और Cl को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी तो हमारा क्वेश्चन आगे चल के सॉल्व होगा। अब इस Na और Cl को कैसे हटाएं, अब आप ये बताइए। देखिए NaCl को हम कैसे हटा सकते हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू और दी मिलेगी, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaCl। ठीक है, इसको आप मान लीजिए x। ठीक है, देखिए मैं आपको जरा थोड़ा दोबारा करके दिखाती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में हमें किस किस की गिवन थी, CH3CO Na HCl NaCl, इसकी वैल्यू हमें y गिवन है, इसकी x, इसकी z। यहाँ से हमें CH3CO नेगेटिव मिल गया, यहाँ से H मिल गया, पर यहाँ Na प्लस फालतू Cl नेगेटिव फालतू, तो इस NaCl को हटाना पड़ेगा। तो मैं और इसको खोलूँ तो Na प्लस Cl माइनस। अब मैं क्या करूँ, पहली दो इक्वेशन को ऐड कर दूँ, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड इक्वेशन को प्लस किया तो CH3CO प्लस H तो हमें चाहिए, फालतू हमारा बच्चा Na प्लस Cl माइनस, इसको हटाना पड़ेगा। एंड सब्ट्रैक्ट 3 कर दूं तो देखिए, तो सब्ट्रैक्ट 3 करूंगी तो माइनस Na प्लस माइनस Cl नेगेटिव, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा सिर्फ ये बचा और हमें यही चाहिए था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दो को ऐड किया था और एक को माइनस, तो हमारा लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर CH3COOH आ गया। ठीक है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इसके क्वेश्चंस की बहुत सारी वैरायटी कराऊंगी, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि बस आपको समझाने के लिए था कि ये एप्लीकेशन कैसे अप्लाई हो रही है। हमारा सेकंड एप्लीकेशन, टू फाइंड डिग्री ऑफ टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए स्ट्रॉन्ग का तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता ही होता है ना, अल्फा इज इक्वल टू 1। तो फाइंड तो हमें किसका करना होता है, किसका करना होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, डिसोसिएटेड मोल्स बाय में टोटल मोल्स। देखिए मैं कह रही हूँ टोटल मोल्स ए थे, ठीक है, उसमें से डिसोसिएट कितने हुए, एक्स, तो अल्फा मैं कैसे लिख दूंगी, एक्स बाय ए। ठीक है, अल्फा कैसे आ गया, एक्स बाय ए, और मुझे अल्फा परसेंटेज निकालनी होगी तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो एक्स बाय ए इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए लैम्डा एम और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में डायरेक्ट रिलेशन होगा। देखिए कैसे, लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस,
कि कितने मोल आयन कंडक्ट कर रहे हैं। तो जितनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगी उतने आयन्स डिसोसिएट होंगे, उतने आयन डिसोसिएट होंगे तो उतने ही आयन्स फ्लो करेंगे, उतने ही आयन फ्लो करेंगे तो उतनी कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लैम्डा एम और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कैसा कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे क्या है, हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक रूल पढ़ा था ऑस्टवर्ल्ड में, आपको ध्यान है कि अल्फा और कंसंट्रेशन में इनवर्स रिलेशन होता है, तो और अल्फा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में यहाँ से देख लिया डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब देखिए मैं कह रही हूँ एट एनी कंसंट्रेशन सी, एट एनी कंसंट्रेशन सी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा, और हमारी लैम्डा एम क्या हो जाएगी, लैम्डा एम एट, ऐसे लिख सकती हूँ ना, लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा एम एट सी कंसंट्रेशन, और अल्फा की वैल्यू मैंने अल्फा ही मान ली। ठीक है, अगला मैं कह रही हूँ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1। मैंने बताया था ना ऑस्टवर्ल्ड में, प्रूव किया था बाद में कि स्ट्रॉन्ग की तो अल्फा 1 ही होती है, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक की भी कंसंट्रेशन 0 हो जाती है और अल्फा 1। तो इस केस में लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा एम इनफाइनाइट। अब मैं ये इक्वेशन को पीछे लगा रही हूँ। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा था, यही लिखा है। ठीक है, पीछे क्या लिखा कि लैम्डा एम एट एनी सी कंसंट्रेशन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने अल्फा मानी, और लैम्डा एम इनफाइनाइट पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन सी लैम्डा एम इनफाइनाइट। ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला आ गया। और एक हम पढ़ ही चुके हैं पीछे, अल्फा इज इक्वल टू डिसोसिएटेड मोल्स बाय टोटल मोल्स। ये दो फॉर्मूले हो गए अल्फा के। ठीक है, अब जरा यहाँ एक बार मैं आपको दोबारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ का फॉर्मूला निकाल के दिखा दीजिए। ये मैंने मान लीजिए CH3COH क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये किस में टूटेगा, पर पूरा नहीं टूटता। तो मान लीजिए टाइम 0 पर इसकी कंसंट्रेशन C मोल थे, तो इसकी 0, तो कुछ हिस्सा टूटेगा, तो मैंने कह दिया C अल्फा C अल्फा C अल्फा। ठीक है, देखिए अब K कैसे निकालते हैं, C अल्फा प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का। ठीक है, ये क्या होता है, K क्या होता है हमारा, K क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, पहले किसका लिखते हैं, प्रोडक्ट का, अपॉन में रिएक्टेंट का। डिसोसिएशन कांस्टेंट हम Ka से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब मैं एक C से एक C काट सकती हूँ, एक C से एक C काट दिया। ठीक है, तो हमारा क्या बचा, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इफ अल्फा इफ अल्फा 5% से कम है, या 5/5% मतलब 5/100, तो कितना आया, 0.05। इफ अल्फा इतना कम है, देखिए ना 0 पॉइंट समथिंग, तो 1 माइनस अल्फा लगभग 1 ही हो जाएगा, कि 1 में से कुछ 0 पॉइंट समथिंग घटेगा तो लगभग 1 ही आएगा। तो 1 माइनस अल्फा 1 हो गया, तो हमारा के ए की वैल्यू क्या आ गई, C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, के ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, C अल्फा स्क्वायर। अब मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेती हूँ। देखिए मैं यहाँ के ए बाय सी और स्केयर हटाने के लिए रूट हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाय सी। ठीक है, आपको ये समझ में आए। और ये मैंने आपको बताया हुआ था पिछले लेक्चर में कि ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये निकला है k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और हम अल्फा का देख ही चुके हैं, अल्फा क्या होता है, लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट।
तो मैं अल्फा की जगह लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट का स्क्वायर भी रख सकती हूँ। मतलब आपको अगर मान लीजिए के निकालना दे रहे, ये दोनों दे रहे तो आप इससे निकालिए, या आपको ये चीज़ दे रखी है कि या के दे रखा है, इनमें से कोई चीज़ निकालना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हमारी अगली एप्लीकेशन क्या है, हमारी कितनी एप्लीकेशन हो चुकी हैं देखिए। फर्स्ट हमारी क्या थी, टू फाइंड लैम्डा इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड हमारी एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हमारी थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड solubility of sparingly soluble salt and its solubility product। देखें पहले तो हम ज़रा स्पारिंगली soluble salt देख लेते हैं क्या होता है। स्पारिंगली soluble salt क्या होता है, मतलब बहुत कम solubility, मतलब बहुत कम solubility, salt with very less solubility। ठीक है, salt with very less solubility। अब देखिए, अब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से सॉल्यूशन बनता है। अब मैंने उसमें इतना सोल्यूट डाल दिया, डालती गई, जब तक वो घुलता रहेगा तब तक सॉल्यूशन बनता रहेगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब अब सॉल्यूट घुलना बंद हो जाएगा, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब अब सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। आपको सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ में आया और स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब समझ में आया। अब देखिए आगे ज़रा हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी देखना है इसमें। तो हम मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हम यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, सॉल्युबिलिटी का। ओके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, या एम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए, अब मैं अगर सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखना चाहूँ, मोल्स ऑफ solute dissolved in 1 liter saturated solution is called solubility। moles of solute 1 liter saturated solution में क्या कहलाती है, क्या कहलाते हैं, solubility। गॉट इट। ठीक है, अब देखिए ये कोई बीकर है, यहाँ पे AgCl Ag प्लस Cl माइनस में टूट रहा है। ठीक है, पर जब सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम कब आता है, जब दोनों प्रोसेस में रिएक्शन चल रही होती है ना, तो इक्विलिब्रियम मतलब कि जितना यहाँ टूट रहा है उतना ही Ag प्लस से Cl माइनस से AgCl भी बन रहा होगा। मतलब जितना AgCl Ag प्लस Cl माइनस में टूट रहा होगा उतना ही दोनों जोड़ के क्या बना रहे होंगे, AgCl। तो ये क्या है हमारा सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। देखिए सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम में अब हम के मतलब कांस्टेंट, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे कैसा कांस्टेंट आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन ऊपर अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऊपर। AgCl सॉलिड होता है, और सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए, सॉलिड एंड फॉर प्योर लिक्विड हम कंसंट्रेशन क्या मानते हैं, 1 मोलर। ठीक है, तो AgCl क्या है, सॉलिड, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 मोल। तो हमारा के इक्विलिब्रियम क्या हो गया, Ag प्लस Cl
नेगेटिव, मतलब जिसमें टूटा उनकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं कंसंट्रेशन को। तो सॉल्यू देखिए ये कंसंट्रेशन है ना, अब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ना बोल के क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, KSP और प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब चलिए आगे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मैं कह रही हूँ ए बी टाइप सॉल्ट है। ठीक है, अब ए बी टाइप सॉल्ट कैसे टूटेगा, ए प्लस प्लस बी माइनस। ठीक है, अब इसकी मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है, तो कैसे, अब देखिए इसकी सॉल्युबिलिटी एस है और इसकी भी एस होगी, यहाँ वन वन है तो यहाँ पे भी वन वन एस, तो एस, सॉरी पहले हम ए प्लस बी माइनस। ठीक है, फिर ए की सॉल्युबिलिटी एस, बी की सॉल्युबिलिटी एस, एस इंटू एस, एस स्क्वेयर, तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आ गया, एस स्क्वेयर। ठीक है, अब जरा अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, ए बी टू या ए टू बी टाइप सॉल्ट। देखिए ए बी टू, देखिए ए, ए का नंबर यहाँ पे कितना है, वन, तो वन ए में टूटेगा, पर चार्ज कितना आएगा, जो दूसरे वाले के नंबर होता है, देखिए टू प्लस। अब बी का नंबर कितना है, टू, और चार्ज पहले वाला, ए का वन नंबर है तो चार्ज ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्युबिलिटी, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी वन है तो वन ही रहेगी, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी पर इसके मोल्स टू हैं तो इसको भी हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना होगा, अगर मैं इनकी टर्म्स में लिख रही हूँ तो सिर्फ ये आएगा, और देखिए जो भी हमारा मोल्स होते हैं ना, जो भी ये मोल्स होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं, पावर में। ठीक है, इसकी पावर वन है तो इसकी पावर वन, ऊपर वाले में देखिए दोनों जगह वन वन था तो यहाँ पे वन वन। ठीक है, पर यहाँ पे अब देखिए, अब मुझे सॉल्युबिलिटी की टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस की, ए टू प्लस की तो एस, और बी की कितनी है, टू एस। यहाँ पे हम ये टू बी की सॉल्युबिलिटी नहीं कहते, हम किसकी कहते हैं, बी की सॉल्युबिलिटी इतनी है, तो बी की जगह क्या आएगा, टू एस, टू एस का स्क्वायर। ठीक है, एस टू एस का स्क्वायर फोर एस स्क्वायर, ये क्या हो गया, फोर एस क्यूब। ठीक है, अगला अगला हमारा एग्जाम्पल है ए बी थ्री टाइप सॉल्ट। देखिए ए बी थ्री, फिर से ए का नंबर वन और बी का चार नंबर थ्री है तो उतना ही चार्ज, ऐसे ये टूट जाएगा। अब देखिए इसकी सॉल्युबिलिटी एस तो इसकी थ्री एस। अब देखिए के एस पे लिखना होगा तो ए थ्री प्लस बी माइनस उसकी पावर थ्री चली जाएगी, और एस थ्री एस का क्यूब, एस इंटू ट्वेंटी सेवन एस क्यूब, और ये कितना आ गया, ट्वेंटी सेवन एस फोर। ठीक है, तो जरा एक बार देखते हैं। देखिए ए बी टाइप सॉल्ट के लिए ए बी टू या ए टू बी, ए बी थ्री, आप ऐसे ही आगे कितने भी निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या आया सॉल्युबल प्रोडक्ट, एस स्क्वेयर। इसके लिए हमारा क्या आया था, फोर एस क्यूब, और अगले वाले के लिए क्या आया, ट्वेंटी सेवन एस की पावर फोर। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन में के एस पी गिवन है और सॉल्युबिलिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए फॉर ए बी टू टाइप की निकालना है, अगर के एस पी गिवन है तो आप फोर एस क्यूब रखिए, इस फोर को डिवाइड में लेके जाइए और इसका क्यूब कर दीजिए, ये क्या निकल जाएगा, सॉल्युबिलिटी। ऐसे सॉल्युबिलिटी निकल जाएगा, अगर सॉल्युबिलिटी दे रखा हो तो के एस पी तो निकल ही जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए
देखिए ए बी के लिए हमारा क्या आया, एस स्क्वेयर, ठीक है। तो अगर, और इसके लिए क्या आया, 4s क्यूब, और ए बी थ्री के लिए क्या है, 27s⁴। अब देखिए मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। देखिए हम जनरल सॉर्ट ले लेते हैं ए एक्स बी वाई, ये कैसे टूटेगा, एक्स ए वाई पॉजिटिव, वाई बी एक्स नेगेटिव, ठीक है, ये ऐसे टूटेगा। इसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, एक्स इंटू एस, इसकी क्या हो जाएगी, वाई इंटू एस। अब देखिए आप किसी भी तरह का सॉल्ट हो कैसे निकाल सकते हैं, के एस पी, देखिए एक्स को उसकी ही पावर से, वाई को उसी की पावर, और यहाँ पे क्या आएगा, एस एक्स प्लस वाई। ये इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की ट्रिक है। मैं आपको देखिए तीनों तरह के सॉल्ट का निकाल के दिखाती हूँ। ए बी था, ए बी में एक्स भी वन है, बी भी वन है, तो वन की पावर वन, वन की पावर वन, और वन प्लस वन, वन वन जा वन, वन जा वन, और एस की पावर टू, एस स्क्वेयर निकल गया। अब देखिए ए बी टू के लिए एक्स वन है, वाई टू है, वही फॉर्मूला, वन की पावर वन, टू की पावर टू, और सॉल्युबिलिटी की पावर इन दोनों का सम, वन वन जा वन, टू टू जा फोर, एस क्यूब। ऐसे ही हमारा ए बी थ्री के लिए निकल जाएगा। आपको ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको मतलब ऐसे आप कंफ्यूज हो जाए तो आप इससे डायरेक्ट करिए, टाइम भी बचेगा, और हमें नीट में टाइम ही बचाना होता है, नीट में जेईई में टाइम ही बचाना होता है, तो आप इसको अप्लाई करिए, आपका हो जाएगा। अब देखिए फॉर saturated solution of sparingly soluble salt। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब सैचुरेट हो सका, उस सैचुरेट हो चुका है, उससे ज़्यादा नहीं, तो इस पे हम क्या निकालेंगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू, और इसका मोलैरिटी की जगह क्या आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ठीक है, एक ये आपको याद रखना है, और एक, ठीक है, थैंक यू।